घर बैठे अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल करें ईद स्पेशल। इस ईद पे आप अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल घर बैठे खुद कर सकते हैं। बस आपको स्टेप आने चाहिए और आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो आपको किसी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी प्रोडक्ट्स हैं घर में बैठे अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल करें, वो भी कम प्रोडक्ट्स हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल शेयर करने जा रही हूँ। आप घर बैठे ये अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल खुद कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है क्लींजिंग। क्लींजिंग हर किसी के पास होगा, हर कोई अपनी स्किन के अकॉर्डिंग क्लींजिंग यूज़ करता है। सबसे पहले आपने अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है। मेरे पास डर्माकोस का क्लींजिंग मौजूद है, जो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। स्किन को बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल कर लेता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में से जितनी भी डर्ट, सन टैनिंग, मेल वगैरह उन सबको रिमूव कर देता है। तो आपके पास जो भी क्लींजिंग है आपने वो यूज़ करनी है। मेरे पास ये वाली थी तो मैंने ये यूज़ की। दूसरे नंबर पर मेन इंग्रेडिएंट्स जो इस फेशियल का है वो अर्जिंग वाइटनिंग फेशियल। आपके पास किसी भी ब्रांड का अर्जिंग वाइटनिंग फेशियल आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे गोल्डन पल का अर्जिंग वाइटनिंग फ्रूटी फेशियल मौजूद है, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें दानेदार स्क्रब भी है, जो स्क्रब का क्लींजिंग मसाज का सबका काम करता है। इससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारा स्टेप्स है वो है ब्लीच क्रीम। ब्लीच क्रीम भी हर किसी के पास घर में अवेलेबल होगी, नहीं है तो आप किसी भी अपने एरिया के कॉस्मेटिक शॉप से जाके लेके आ जाएं। इसमें आपने वाइटनिंग पाउडर ऐड करना है, सॉफ्ट टच का ही सूथिंग लोशन ऐड करना है। वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर और सूथिंग लोशन यूज़ करके भी आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कोई भी मास्क। यहाँ पे मेरे पास शीट मास्क है, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, देन मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहे। आप ज़रूर शीट मास्क यूज़ कीजिएगा, आपकी स्किन में ग्लो पैदा हो जाएगा। शीट मास्क यूज़ करने से जो है आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो पैदा होता है। यहाँ पे जो है फेशियल को सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास डर्माकोस की क्लींजिंग है। ये क्लींजिंग आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन रखती है, सॉफ्ट रखती है, स्मूथ रखती है, आपकी स्किन में से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है। आप वीक में 2 से 3 बार इस क्लींजिंग को ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि आपकी स्किन साफ रहे, मेकअप वगैरह, डर्ट वगैरह ना आपके पोर्स के अंदर जो है वो ना जाए। अब अर्जिंग वाइटनिंग फेशियल जो है आप किसी भी ब्रांड का आपके पास होना चाहिए। इसमें दानेदार स्क्रब होते हैं, इसमें विटामिन B3 है और फ्रूट्स वगैरह से ये बना हुआ है, तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इसमें जो है ना बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके नोज में से ब्लैक हेड और वाइट हेड को रिमूव कर देते हैं, और साथ ही साथ आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी करते हैं। इसके अलावा जो है ब्लीच क्रीम आपके पास अवेलेबल होगी घर में, तो आपने ब्लीच क्रीम में सूथिंग लोशन ऐड करनी है, एक्टिवेटर और क्रीम ब्लीच क्रीम की ऐड करनी है। तीनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद वाइटनिंग पाउडर भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास अगर वाइटनिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब आगे चल के जो है मैं आप लोगों के साथ ब्लीच क्रीम बनाने का तरीका भी बताती हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो ब्लीच क्रीम बनानी है घर में खुद। तो आइए चलते आपको ब्लीच क्रीम बनाने का तरीका सिखाती हूँ। वैसे तो सबको आता ही होगा ब्लीच क्रीम बनाने का तरीका। अब आपके पास देखो, मेरे पास इस वक्त डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें हैं। मेरे पास जो है ब्लीच क्रीम मौजूद है, गोल्डन पल की, एक्टिवेटर मौजूद है, सॉफ्ट टच का, और सूथिंग लोशन भी मौजूद है सॉफ्ट टच का, और वाइटनिंग पाउडर भी मेरे पास मौजूद है सॉफ्ट टच का। अगर वाइटनिंग पाउडर है तो डाल दें, नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, तब भी आपकी ब्लीच का रिजल्ट आएगा। लेकिन वाइटनिंग पाउडर ऐड करने से आपके ब्लीच का रिजल्ट और डबल हो जाता है, ठीक है। मैंने वाइटनिंग पाउडर आधी चम्मच ली है, आधी चम्मच मैं सूथिंग लोशन की लूँगी, 1 चम्मच मैं एक्टिवेटर की लूँगी, और आधी चम्मच मैं एक्टिवेटर की लूँगी, और 1 चम्मच मैं ब्लीच क्रीम की लूँगी। इसके अलावा आप अपनी फेस की क्वांटिटी के हिसाब से ब्लीच क्रीम की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर यकजा हो जाएँ। मिक्स करने के बाद आपने इसे जो है अपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पहले पैच टेस्ट कर लें। अब सूथिंग लोशन डालने से ये था कि मेरी स्किन में इचिंग नहीं हुई, जलन नहीं हुई, और कोई भी रेडनेस वगैरह नहीं हुई। यानी सूथिंग लोशन जब हम ब्लीच क्रीम में ऐड करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, हमारी स्किन जो होती है वो डैमेज नहीं होती। सूथिंग लोशन जब हम ऐड करते हैं ब्लीच क्रीम में तो हमारी स्किन में से अक्सर रेड हो जाती है, तो वो भी नहीं होती है। हमारी स्किन जो होती है वो जलन वगैरह बिल्कुल नहीं करती, ऐसा नहीं लगता हमने फेस पे कुछ अप्लाई किया। वरना ज़्यादातर अगर हम सूथिंग लोशन ना ऐड करें तो हमारे फेस बहुत ज़्यादा जलन करता है, ईचिंग होती है, बहुत से रेड हो जाती है। लेकिन सूथिंग लोशन जो है वो मस्ट यूज़ किया करें। ब्लीच क्रीम के साथ सूथिंग लोशन भी घर में रखा ज़रूर करें।
यहाँ पे जो ہے میں نے تینوں چیزیں ڈال دی. اب تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں. مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو فیس پہ اپلائی کروں گی. یہ فیس بلیچ کریم ہے, ٹھیک ہے. فیس پہ آپ اس کو اپلائی کریں گے. جب ہاتھوں اور پاؤں کے لیے آپ بلیچ کریم بناؤ گے تو وہ آپ اس میں کوانٹٹی آپ جو ہے ایکٹیویٹر کی آپ نے زیادہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پاؤڈر, وائٹنگ پاؤڈر کی بھی آپ جو کوانٹٹی ہے وہ بھی زیادہ رکھنی ہے, کیونکہ ہاتھ پاؤں تھوڑے سے ہارڈ اور سخت ہوتے ہیں اور جو اسکن ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے. تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا. فیس پہ لگائیں گے 10 سے 15 منٹ تک. اس کے بعد آپ نے جو ہے بلیچ کریم کو ریموو کر کے آپ نے شیٹ ماسک لگانا ہے. تو یہاں پہ میں شیٹ ماسک آپ کو چیک کروا رہی ہوں. شیٹ ماسک لگانے کے بعد آپ نے 15 سے 20 منٹ شیٹ ماسک لگے رہنے دینا. اس کے بعد شیٹ ماسک کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے روز واٹر کا اسپرے اپنے فیس پہ کرنا ہے. یہ تھی ارجن وائٹنگ فیشیل کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا. آئی ہوپ کہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ جب نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس لیے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.